आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुपद का भाग करने से पहले कुछ आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आपको समझना है कि कुछ सूत्र हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला सूत्र ये है कि देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। ये चार सूत्र आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए, अब इस पे सवाल देखिए कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पे हम माइनस माइनस को हल कर रहे हैं। देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए, 5 और 2 7 हो जाएगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 5 है कि 2? तो कहेंगे 5, 5 का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना, तो हम यहाँ पे अब घटाएंगे। 3 में से 6 नहीं घटेगा, ठीक। 6 में से 3 को घटा देंगे, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 6, 6 के आगे चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब जैसे इसको हल करना है तो देखिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना, तो घटाइए। 7 में से 5 घटा देंगे 2। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 7, 7 का चिन्ह है प्लस, यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको बनाना है तो देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, लिखना नहीं। तो देखिए जोड़ते हैं, 6 8 14। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 8, 8 के आगे चिन्ह है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस का मतलब जोड़िए, 8 और 9 17, यहाँ पे हम लिख लेंगे 17। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 9, 9 के आगे चिन्ह है प्लस, तो प्लस आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लस माइनस का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एडवांस में समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे यक्स यक्स का गुना करेंगे तो क्या होगा? तो यक्स यक्स का गुना कर देंगे तो यक्स के, देखिए इसका घात कुछ नहीं तो एक, इसका भी घात कुछ नहीं तो एक। जब इन लोग का गुना करेंगे तो इन लोग का घात जुड़ जाएगा, एक के कितना होता है? 2, तो यक्स की घाते 2 हो जाएगा। अब जैसे यक्स गुणे यक्स की घाते 2 करेंगे तब क्या होगा? तो इसका घात 1 है, अब इसका घात 2 है, तो 1 और 2 3, तो यक्स की घाते 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, 4 यक्स की घाते 6 गुणे यक्स की घाते 2। तो देखिए इसको भी गुना करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं है तो 1 है, तो ऐसे मान ही सकते हैं, ठीक। अब पहले इन लोग का अंक का गुना कराते हैं। 4 एकम 4, अब यक्स की घाते 6, यहाँ पे 2, 6 और 2 8, तो यक्स की घाते 8 लिख देंगे। इसको गुना करना है तो पहले अंकों का गुना कराइए। 5 तियाँ 15, यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब यक्स की घाते 2 गुणे यक्स की घाते 3, तो 2 और 3 कितना होता है? 5, तो यक्स की घाते 5 हो जाएगा। तो ये देखिए था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपने चलते हैं हम भाग पे। तो बहुपद का भाग में जैसे हमको भाग देना है यक्स प्लस 2 से यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में, तब देखिए कैसे करेंगे। तो ध्यान से में रखिएगा, भाग करने के लिए इसका पहले पद को उठा लेना है। यहाँ पे यक्स की घाते 2 है और इसका पहला पद कितना है? यक्स, यहाँ पे कर लेना है यक्स, इससे इसको काटना है। देखिए यहाँ पे यक्स की घाते 2 है और एक ठो यक्स नीचे है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं होगा तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको यक्स गुणे यक्स, जैसे यक्स 2 ठो होगा और एक ठो यक्स नीचे है तो एक ठो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? यक्स। तो यहाँ पे जितना आया है यहीं पे लिख लेना है, ठीक। अब यही वाला यक्स से गुना कराना है यक्स प्लस 2 में, यानी यक्स से गुना कर देना है यक्स प्लस 2 में। तो चलिए गुना करते हैं। यक्स में यक्स से गुना कर देंगे तो यक्स की घाते 1 1 2, यक्स की घाते 2 हो जाएगा। अब यक्स का 2 में गुना कर देंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आया? यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, ठीक। अब इसको हम घटाएंगे, जैसे भाग में आप घटाते होंगे तो यहाँ पर भी हम घटाव ही करेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये वाला सी ये कट जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटा देंगे 2 यक्स, अब ऊपर से हम उतार लेंगे 4। अब देखिए इसका पहला पद कितना है? 2 यक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका पहला पद 2 यक्स। अब इसका पहला पद कितना है? यक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यक्स। यक्स से यक्स को काट दिए तो केवल कितना बच गया? 2। अब यहाँ पे कहें कि 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो कुछ भी चिन्ह नहीं तो मान सकते हैं प्लस का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 2, प्लस 2। अब यही 2 से गुना करना है, यहाँ पे 2 से हमको गुना कर देना है यक्स प्लस 2 में। चलिए गुना करते हैं। 2 में यक्स से गुना कर देंगे 2 यक्स और प्लस 2 दूना 4, यहाँ पे इतना आ रहा है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 2 यक्स प्लस 4। अब इसको हम घटाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 2 यक्स से 2 यक्स कट जाएगा, 4 में से 4 भी कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा
शेषफल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब हमको भाग करना है x प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में। तो देखिए इसको भी करने के लिए बस वही नियम है, इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x स्क्वायर। अब इसका पहला पद है x, उसी से हम भाग करेंगे। जब इससे इसको कर देंगे तो आ जाएगा x, यहाँ पे जितना आया है यहाँ पर भी लिख लेना है x। अब यही वाला x से इसमें कराना है गुना जी, तो ये वाला x से हम गुना करा देंगे x प्लस 3 में। तो इसमें गुना कराएंगे तो x की घात कितना हो जाएगा 2। अब इसमें इसका गुना करा देंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये वाला इससे कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7x में से 3x घटा देंगे तो 4x बच जाएगा और प्लस 14। अब इसका पहला पद कितना हुआ 4x। अब इसका पहला पद कितना है x से भाग करना है, x काट दिए कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 4, वो भी प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में। अब यही वाला 4 से करना है इसमें गुना, तो चलिए गुना करते हैं। 4 से x में गुना कर देंगे तो 4x, और 4 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12। घटाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, 4x से 4x कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब इसमें चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा, तो इसमें बड़ा अंक कौन है 14 है कि 12, तो कहेंगे कि 14 के आगे चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस, तो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल। तो इसमें शेषफल भी बचता है, दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ जी, तो देखिए अब हमको y प्लस 3 से भाग करना है। तो देखिए हम 2y की घाते 4 को एक तरफ लिख लेंगे, 2y की घाते 4, और यहाँ पे कितना है y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y। अब देखिए y की घाते 4 है ना, तो एक y से काट दिए इसको ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y की घाते 3, 2y की घाते 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 2y की घाते 3। अब यही 2y की घाते 3 से इसमें कराना है गुना, हम ऐसे बोल रहे हैं, यानी 2y की घाते 3 से हमको y प्लस 3 में गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। जब इसमें गुना करा देंगे तो यहाँ पे एक छिपा होगा ना जी, 2 एक कम 2, और y की घाते 3 अब 1 4, तो y की घाते 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे इसका गुना करा देंगे तो 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा y। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या आ रहा है हमारा, और सॉरी एक बात और, यहाँ पे y की घाते 3 है तो यहाँ पे y की घाते 3 नहीं लिखे थे। अब जितना आया ना वही संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 y की घाते 4 प्लस 6 y की घाते 3। इसको घटाएंगे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये से कट जाएगा, और 8 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 2y की घाते 3, और बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे, 7y की घाते 2 और 4y प्लस 3। अब देखेंगे इसका पहला पद कितना है 2y की घाते 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2y की घाते 3। अब इसका पहला पद कितना है y, तो देखिए y की घाते 3 है, एक ठो y से काट देंगे तो 2y की घाते 2 आया होगा, यही ना आया होगा। अब इसी से हमको इसमें गुना कराना है y प्लस 3 से, चलिए गुना कराते हैं y प्लस 3 से। गुना करा देंगे तो यहाँ पे देखिए इसका गुना कर देंगे तो 2, और y की घाते 2 अब 1 3, तो y की घाते 3। अब इसमें गुना करा देंगे तो 2 3 6, यहाँ पे y की घाते 2 है, यहाँ भी y की घाते 6 हो जाएगा, तो इतना आ रहा है। अब कितना से गुना कराने पर 2y की घाते 2, तो प्लस लगा के लिख लेंगे 2 की y की घाते 2। अब प्लस क्यों लिखे हैं, तो देखिए इसके आगे अगर आपसे हम पूछे कि कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है तो कहेंगे प्लस, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y की घाते 3 प्लस 6y की घाते 2। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, जैसे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कट जाएगा। 7 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा जी 1, 1 नहीं लिखेंगे, बस y की घाते 2 लिख लेंगे, और प्लस 4y और प्लस 3 को ऐसे ही उतार देंगे। अब इसका पहला पद हो जाएगा y की घाते 2। अब इसका पहला पद कितना है y, जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा y, यहाँ पे आ रहा है y तो यहाँ पर भी लिख लेंगे y प्लस में ही ना। अब यही y से कराना है इसमें गुना, तो जब इसमें हम गुना करा देंगे y प्लस 3 में तो कितना हो जाएगा y की घाते 2, और y की घाते इसमें जब गुना करा देंगे तो 3y हो जाएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस, ये भी माइनस, इससे कट जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे y प्लस 3 बच जाएगा। अब देखिए
y+3, यहाँ पर भी y+3, तो y+3 के पढ़ा में y+3 कितने बार में आएगा? एक बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +1, अब यहाँ पर भी लिख लेंगे y+3। जब घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये 0 हमारा हो जाएगा शेष पर। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का भाग बनाना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।